अच्छा लगा। सीआईए की ओर से जो विमेन लीडरशिप समिट रखी गई है, उसमें हमारे आर्मी कमांडर जी भी थे और बहुत सारी विमेन लीडर्स थी, विमेन जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, विमेन अचीवर्स भी यहाँ पर थी और बहुत अच्छा लगा इनके बीच आकर और इनसे बातचीत करना। बहुत ज़रूरी है हम सब महिलाएं एक आवाज़ में बोलें तो मुझे लगता है और स्ट्रॉन्गर हमारी आवाज़ होती है। इसमें अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये बात को, अब हर व्यक्ति के अंदर ये बात है कि हमको हमारी बेटियों को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी यूनिट का, हमारी सोसाइटी का। तो ये जो बदलाव आया है, जो सोच में बदलाव आया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की बहुत सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जिसका सबको स्पेशली महिलाओं को लाभ उठाना चाहिए। अगर आप किसी भी स्कीम को उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो वो महिला को मिल रहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी महिलाओं को कहूँगी कि हर स्कीम के बारे में जानकारी लें और उसका लाभ उठाएं और खुद भी लाभ उठाएं और औरों को भी लाभ उठाने को प्रेरित करें। उनका जो जिस तरह से उन्होंने कल राष्ट्र को संबोधन दिया, उन्होंने जो बात रखी वो बहुत ही, मुझे लगता है हर व्यक्ति के दिल को छुई है वो बात। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी देश को लीड कर रहे हैं, देश संकट में आता है तो वो सामने खड़े होते हैं एक सिपाही की तरह। कल उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें साफ साफ ये झलक रहा था, दिख रहा था। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे वो जब उनका स्पीच चल रहा था। और ना केवल मेरे, आपने देखा होगा पूरे पंडाल में जिस तरह से हर व्यक्ति को उन्होंने छुआ, उनको टच किया इमोशनली, हर व्यक्ति जुड़ा उनके भाषण से, उनकी बात से। और ये केवल बात नहीं थी, उन्होंने करके दिखाया है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले बालाकोट की बात हो, चाहे उरी की बात हो, कभी भी जब भी देश को संकट आता है तो प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार सामने खड़ी होती है और उस चैलेंज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है और बहुत सक्सेसफुली उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी हमने इस बार करके दिखाया। और जिस तरह से एमपीज के डेलीगेशंस पूरे विश्व भर में गए हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशंस, ये भी दिखाते हैं कि हम देश एक है, टेररिज्म के अगेंस्ट हम सब एक हैं। और आगे भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज देश को होंगी तो बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं होंगी। नोबडी विल टॉलरेट दिस काइंड ऑफ टेररिज्म और एनी सच एक्टिविटीज इन आवर नेशन। मैम, राजस्थान की इस धरती पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब बालाकोट हुआ उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने चुरू में आकर संबोधन दिया, पहलगाम वाले, इसके बाद में उन्होंने बीकानेर में आकर संबोधन दिया और बीकानेर एयरबेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस पूरे ऑपरेशन में। तो राजस्थान की इस धरती के लिए आप बिल्कुल उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। चाहे वो हम प्राचीन राजस्थान की बात करें या आज के राजस्थान की बात करें, बहुत बड़ा आर्म फोर्सेस में राजस्थान का युवा है, अभी भी है, पहले भी था। तो सब लोग वहाँ थे, कल भी थे। और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सीमा है हमारी, बिल्कुल अड़ती हुई है पाकिस्तान से। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है राजस्थान और बीकानेर। तो वहाँ पर वो पधारे, मुझे लगता है बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरे भारत में और पूरे विश्व में।